बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट अपनी अपनी प्रेडिक्शन लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं, जिसमें से कुछ फ्लूक है, कुछ झूठी, कुछ सच्ची। वक्त के साथ साथ आप लोगों को भी पता चलेगा कि कौन सी सच्ची कौन सी झूठी। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन फ्लूक मार रहा है और कौन अच्छी प्रेडिक्शन दे रहा है जो क्लोज टू रियलिटी हो सकती है? देखिए, न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बता रहा है कि 2025 यानी कि 2025 जिसका टोटल जाके 9 बनता है, वो एक मार्स का साल है। हर प्लेनेट को एक नंबर दिया गया है, 9 नंबर मार्स के लिए है। न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता रहे हैं कि मार्स ये करेगा, मार्स वो करेगा, मार्स ऐसा करेगा। आइए पहले बेस समझते हैं कि 2025 है क्या। ये कैलेंडर ईयर है। किस बात पे बेस्ड है ये कैलेंडर ईयर? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर का रेक्टिफिकेशन है। जूलियन कैलेंडर का रेक्टिफिकेशन ये 1582 अप्रोक्सीमेटली में किया गया था, जिसमें लीप ईयर और ये सब कुछ जो हम जानते हैं उसकी ऐड और माइनस करे गए थे दिन। जूलियन कैलेंडर किस बात पे बेस्ड था? जूलियन कैलेंडर इस बात पे बेस्ड है बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, जिसको हम एनो डोमिनी भी कहते हैं और बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं। अब जो बिफोर क्राइस्ट है वो तो क्राइस्ट के पैदा होने से कैलेंडर बना, लेकिन विकिपीडिया पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्राइस्ट समवेयर 4 बीसी से लेके 6 बीसी के बीच में इस धरती पर आए। तो जो कैलेंडर है जिसके बेसिस पे आपने 2025 बनाया है, उसका जो बेस है वो जूलियन कैलेंडर, और जूलियन कैलेंडर का जो बेस है वो क्राइस्ट का बर्थ, और क्राइस्ट का बर्थ का साल जो है वो बहुत क्लियर तौर पे क्लियर नहीं है। इसका मतलब जो कैलकुलेशन आती है वो उतनी क्लियर नहीं है। लेकिन कैलेंडर क्या यहीं पे थे? इससे पहले कैलेंडर नहीं थे? आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत देश का एक ऑफिशियल कैलेंडर भी है जिसका नाम है शक कैलेंडर। हम हिंदी में उसको संवत भी कहते हैं। ज्यादा प्रचलित संवत जो है यानी कि कैलेंडर इंडिया में वो विक्रमी संवत है, लेकिन शक संवत उससे भी पुराना है क्योंकि हमारा नेशनल कैलेंडर है, क्योंकि हमारा नेशनल संवत है। इसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करी गई है। तो अब आप ये समझिए कि जो यहाँ पे ईयर की कैलकुलेशन थी और उसके बाद जो जूलियन कैलेंडर में कैलकुलेशन आई वो तो अलग हो गई। तो यानी कि जो साल की गणना आई है 2025, वो असल में 2025 नहीं कुछ और है। तो अगर नंबर 2025 नहीं बनता है तो 9 नंबर नहीं बनता, और अगर 9 नंबर नहीं बनता है तो मार्च नहीं आता, और अगर मार्च नहीं आता है तो आपको जो बताई जा रही है प्रेडिक्शन वो कैसे सही होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये बेस नहीं है। नंबर से प्लेनेट नहीं आता, प्लेनेट से नंबर आता है। तो प्लेनेट कैसे आता है? प्लेनेट आएगा आपके हॉरोस्कोप से, आपकी कुंडली से। जो आपका डोमिनेटिंग प्लेनेट होगा उसके अगेंस्ट जो नंबर आएगा आपको वो नंबर सूट करेगा। नंबर से प्लेनेट नहीं निकल सकता, क्योंकि ये कैलेंडर बेस्ड है और कैलेंडर अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो अलग अलग राजाओं महाराजाओं ने, जैसे कि राजा विक्रमादित्य और उससे पहले शक और उसके बाद जूलियन और उसके बाद ग्रेगोरियन, इन सब राजाओं ने, इन सब पंथों ने अलग अलग तरह से अलग अलग कैलेंडर बनाए हैं, यानी कि अलग अलग कैलकुलेशन बनाई है, यानी कि अलग अलग भाव, अलग अलग गणना बन गई है, तो अलग अलग प्लैनेट्स बन गए हैं। इसलिए इसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। किस पे किया जा सकता है? अब हम उस पे आते हैं। देखिए, चांद और सूर्य की जो गणना है वो बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारे पंचांगों में भी आई है। हालांकि पंचांग भी विक्रमी संवत और शक संवत के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन वो पंचांग में जो कैलकुलेशन है वो उससे भी पीछे से ली गई है। यानी कि जो कैलकुलेशन का बेस है वो हमारे एफएमरीज जो कि पब्लिश होती हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर कोलकाता से, जो कि नासा के थ्रू जो पब्लिश होती हैं उनके साथ इन सिंक है, जो कि हमारे पंचांग के साथ भी इन सिंक है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं कि कौन सी सरकारी वेबसाइट से कौन सा डाटा पंचांग के लिए कैसे लिया जाता है, पंचांग से कैसे वेरीफाई किया जाता है, कैसे 7 कंट्रीज ये डाटा बनाती हैं। इस डिटेल में किसी और वीडियो में जाएंगे, पर आज जो हम बात कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन 2025 के लिए क्या है। देखिए, 31 दिसंबर को ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसके लिए एक नया साल बना दिया जाए। ये डेट ऑफ कन्वीनियंस है ईयर के लिए। जैसे 23 मार्च को कुछ होता है ब्रह्मांड में जिसकी वजह से कुछ पंथ उसको नया साल मानते हैं। 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल को हम बैसाखी मनाते हैं। उस दिन ब्रह्मांड में ऐसा कुछ होता है जिसको नया साल मनाते हैं। इसी तरह से अलग अलग धर्मों में, पंथों में कहीं से कोई बेस लिया गया, लेकिन 1 जनवरी सिर्फ कन्वीनियंस। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी प्रेडिक्शन दें जो कि बहुत क्लोज टू हो रियलिटी के, और आपका विश्वास प्रेडिक्शन और एस्ट्रोलॉजी से ना डगमगाए। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छी से अच्छी, क्लियर से क्लियर प्रेडिक्शन देने की।